सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 267 से आगे। प्रसंग 61। खर बरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल दे महीपन गारी। ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और इस खलबली को देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी का धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आ गए। देख महीपश कलश कुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर बोते भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। और परशुरामी को देखकर सब राजा सकुचा गए, डर गए, मानो बाज के झटपड़ने पर बटेर लुक छिप जा गए हों। ऐसे सब राजा जो बेधर्मी थे, गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी अच्छी लग रही थी, फब रही थी, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड यानी विशेष शोभा दे रहा था। ऐसा परशुराम जी को देख कर सब सकुचा गए, डर गए। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि वश कछु कयरु न होई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रित राते, सजौ चितवत सन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं, और सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो बहुत क्रोध में है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, तनु सर कर कुटारो कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट उनके कंधे हैं, छाती और भुजाएं बड़ी विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, यज्ञोपवीत धारण किए रखा है, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं कमर पे। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकश बांधे हैं, हाथ में एक में धनुष बाण है और दूसरे कंधे पर फरसा धारण किए हैं। 7 वेशु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप रामा, बरन न जाय स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर रसो, आयौ ज सब भूप मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। परशुराम जी का शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस स्वयं ही मुनि का रूप शरीर धारण करके वहां आ गया हो, जहां सब राजा लोग हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुहाला। पितु समेत कै कै निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हो गए और पिता सहित उनके नाम ले लेकर सब उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुबाय चितवय हितु जानी, सो जाने जनु आए कोठानी। जनक बहोरे आए शिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिस ओर देख लेते हैं
वह समझता है मानो मेरी आयु आज पूरी हो गई, डर के मारे। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हो गईं, खुश हो गईं, और वहां सब अधिक देर तक ठहरना ठीक न समझकर वे श्यानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले परशुराम जी से, और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया कि इनके चरण छुइए, राम और लक्ष्मण को। राम लखन दशरथ के टोटा, दीन आशीष देखे बल जोटा। राम चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, हे परशुराम जी, ये राम और लक्ष्मण हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को सुंदर रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। परशुराम जी बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति वीर रामा, कहूँ काह अति वीर। पूछत जान अजान जिमे, व्याप्यु कोप शरीर। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजानी की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, जे कारण मही सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। और जिस कारण सब राजा वहां आए थे, राजा जनक ने सब उन्हें समाचार सुनाया कि यहाँ स्वयंवर चल रहा है, सीता जी का विवाह, ऐसे ऐसे धनुष जो भंजन करेगा उसी से शादी, ऐसा प्रण था। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए उन्हें दिखाई पड़े। अतिरस बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूड़नत आजू, उलटौ मही जह तय लहे सब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर उस धनुष को देखते ही बड़े कठोर वचन बोले परशुराम जी। कहा, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? यह उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोड़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट दूंगा। ऐसे क्रोध में ऋषिवर को देखा। अति डरो तरु दे नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे शकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा। डर गए जनक जी, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो दुष्ट राजा थे बड़े खुश हुए, आज इसकी आफत आ गई। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया, डर हो गया। मन पाचितात सीयम तारी, विधि अब समरी बात बिगाड़ी।
भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता। इधर सीता जी की माता सुनैना मन में बड़ी पछता रही है कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात आपने बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव उन्हें मालूम था। वह से सोचकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, रामा जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को भी डरा हुआ जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। राम जी बोलते हैं, अब आगे बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।